महाकुंभ क्षेत्र में कई मिलन हो रहे हैं, कई रंग हैं महाकुंभ के, लेकिन एक रंग यहां पर दिखाई दे रहा है सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के आश्रम में, जहां पर आईआईटी बाबा पहुंचे हैं। उनको गुरु मान करके यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आईआईटी बाबा यहां पर मौजूद हैं। अभय सिंह जी और सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज भी मौजूद हैं। महाराज जी आपके पास पहुंचे हैं आईआईटी बाबा, क्या कहेंगे आप? वायरल बाबा है, लगातार चर्चा में बने हुए हैं। देखिए, पहले तो ये बात है कि मैं इनका गुरु नहीं हूं और इनको एक ऐसी प्रेरणा मिली होगी। प्रेम करता हूं, मैं हृदय से प्रेम करता हूं। आप मुझे कवर करने आए थे, तब भी हमने चर्चा किया था कि बड़े मलंग, बड़े बिंदास आदमी हैं और बहुत सारा पक्ष लिया था। मतलब सत्य के साथ खड़े हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में झांकने का प्रयास मैं नहीं करता। और निजी जीवन में झांकने का प्रयास इसलिए नहीं करता, वो उनकी निजता है, उनकी अवघड़ता है। हम भगवान शंकर के विषय में, भगवान शंकर ने विष पान किया। विष पान करने के बाद जैसे विष विष को मारता है, अगर वो एक रोल करने के रूप में अगर वो कुछ धतूरे ले रहे हैं, हम पूछ सकते हैं भगवान शंकर धतूरा क्यों खाते हैं? मैं क्यों इन सब चीज़ों में जाने जाऊं? भगवान शंकर का मामला है, भगवान शंकर कालकूट पी रहे हैं, फिर धतूरा चढ़ रहा उनके ऊपर, वो समझें। अभय सिंह जी क्या करते हैं, नहीं करते, कैसे रहते हैं, उनको पिज्ज़ा पसंद है कि वेजिटेरियन है कि वो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो सत्य को जी रहे हैं। और आज देश में दो भाग बट गए हैं अनुपम जी। एक भाग है जो विज्ञान को मान रहा है, एक भाग है जो आध्यात्मिक है, और दोनों तरफ कट्टरता आ गई है। जो धार्मिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि धर्म को छोड़ करके और कुछ होता नहीं है। दो पढ़ाई करके ये लोग बच्चे अपने आप को समझते क्या है, और पढ़े लिखे कहते हैं कि यार इनके पाखंड में रखा क्या है, ये चढ़ाओ ओम करते रहते हैं। पर एक बच्चा जब आईआईटी पढ़ के आता है और बहुत सारे उनके जीवन में कुछ घटनाएं होंगी, वो सत्य खोजते होंगे। चूंकि मैंने देखा, वो मुझे दिखाया गया, तो अपने यंग एज में वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके, हाँ मैं आज एक एपिसोड करता हूँ, आज मैं तुम्हें ये बताता हूँ, और ऐसे करके 2 मिनट खो जाते हैं। तो दृष्टि तो एक बार में पहचान लेती है कि यार, या तो आदमी सत्य का खोज है, ये तो अद्भुत आदमी है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से इनके तमाम वीडियोस वायरल हुए, जिस तरीके से महाकुंभ में और कोई बाबा, कोई व्यक्ति इतना चर्चा में नहीं आया जितना अभय सिंह चर्चा में आए हैं आईआईटी बाबा के तौर पर, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये और ताकत हासिल करेंगे? मैं आज एक चीज चाहता हूं आप ही के चैनल के माध्यम से, कि बाबागिरी खत्म हो जाए। मतलब बाबा शब्द हमारे अध्यात्म में है नहीं, तो ये शब्द ये आ जाए कि वो आईआईटीएन खोजी हैं, रिसर्चर हैं, ऋषि अगर हैं तो ऋषि के रूप में बोला जाए। अगर लगे कि ये संत हैं, अगर साधु लगे, मलंग लगे, फकीर लगे, अल्हड़ लगे, तो वो सब शब्द हमारे यहाँ पर हैं। उन शब्दों में से एक शब्द कुछ खोजा जाए, और महापुरुष लोग जो दें बहुत अच्छा बात है, लेकिन बाबा शब्द को अध्यात्म से हटाया जाए, कम से कम सनातन शब्द से। या बाबागिरी होती नहीं है, जिसको देखो बाबा बाबा बाबा, आईआईटीएन बाबा, ये व्हाट इज कॉम्बो? ये कॉम्बो ठीक नहीं है। अगर वो बोला एक सत्य का खोजी, एक जीवन का खोजी, ब्लिसफुलनेस के खोजी, आनंद का खोज स्वयं कर रहे हैं, और खोज के क्रम में वो आनंद को बांट रहे हैं। विज्ञान को भी पढ़ा है, टेक्नोलॉजी को भी समझा है, और आध्यात्म के गुणों को भी समझ रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पूरा समझ लिया, समझ रहे हैं, और दोनों को मिक्स कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है। इससे लोग ये सीखें कि न हमें विज्ञान को गाली देना है और न हमें धर्म को गाली देना है। हम धर्म में हैं तो पोंगा पंडित बोल दे रहे हैं, और विज्ञान में बोला 2 टका का पढ़ाई करके कुछ मानता ही नहीं, भगवान से बड़ा हो गया। तो ये तो युद्ध है ना। बुद्धिस्ट कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। ये तो बीच का एक मार्ग लाए हैं कि देखो ये मार्ग है, ये पढ़ाई है इस दुनिया की। फिजिक्स भी जरूरत है, केमिस्ट्री भी जरूरत है। अगर ये पढ़ करके तुम सत्य की ओर जा रहे हो तो इसकी वासना नहीं रह जाएगी, फिर ये तुम समझते समझते आगे बढ़ोगे। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बो है, मिलन है। मेरा मानना है कि आध्यात्म ही सब कुछ है, विज्ञान उसके अंदर है। ज्ञान मतलब समग्र यूनिवर्स के बारे में जानना, विज्ञान मतलब विशिष्ट किसी एक चीज के बारे में जानना, विशिष्ट ज्ञान। कंप्यूटर का साइंस, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। तो विज्ञान और ज्ञान दोनों एक ही है। लेकिन अहंकार होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। देखिए, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा सप्तम तल पर है। 2 अहंकार हैं, एक ईगो है, एक अहंकार है हु एम आई, चिदानंद या दासोहम। दासोहम से शिवोहम की यात्रा है हमारे यहां पर। इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं आप? सुखद है, मुझे अच्छा लगता है, और मैं इसको शब्दों में नहीं कह सकता,
तो सदगुरु रितेश्वर जी महाराज से मुलाकात हुई है और अभय सिंह जी भी अब हमारे साथ हैं। अभय सिंह जी लगातार चर्चा में बने हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने तमाम इंटरव्यूज दिए, तमाम तरह की बातें की, कहीं पर उनका नृत्य वायरल हुआ, कहीं पर उनकी जो है आंसू जो है रोते हुए तस्वीरें भी वायरल हुई। अभय सिंह जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। किस तरीके से आप जब महाकुंभ में आए थे तब कोई आपको नहीं जानता था, सिर्फ आपके जो चाहने वाले हुआ करते थे या दोस्त होते होंगे, मित्र होते होंगे या परिवार के लोग होते होंगे, सिर्फ वही आपके बारे में जानते थे। आज हर कोई आपकी कहानी को जानता है। कितना बदलाव आ गया आपके जीवन में? नहीं वो एक्चुअली में पहले भी जानते थे लोग, ऐसा नहीं है। परिवार वालों को तो मैं कांटेक्ट में बहुत टाइम से नहीं हूँ ना, बट पहले भी बहुत सारी जगह पे जब मैं जाता था तो बहुत सारे लोगों को दिखता है ना ऐसे हो रहा देख के भी, यार ये बंदा, जैसे इन्होंने बोला कि ये तो खुश रहता है यार, कुछ तो है। तो मेरे को पहले भी बहुत सारे लोग आए, ये काशी में भी ये प्रयाग के ही लौंडे थे, रात भर में उनको समझा रहा था कुछ कुछ, तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे होती है, ये सब ऐसे होती है। तो वो यहाँ पे भी आया, तब भी मेरे को चेला बना लो, मेरे को चेला बना लो, मैं आपका बैग उठा के चलूंगा। वो कहा भाई मेरे को नहीं सब करना ना ये सब। तो मैं तो मतलब मेरा ऐसा कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं है ना उसमें, वही चीजें पहले भी हो रही थी। ऋषिकेश में जब था तो वहाँ पे जैसे वो हैरिस के वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलने आते थे। तो यहाँ जीवन में कुछ बदलाव आया, कुछ आपने सीखा, कुछ अनुभव लिया महाकुंभ में इतने दिनों में? हाँ बहुत सीखा ना, कितना अभी तो सीख के मैंने पूरा भर लिया है डब्बा, कि मैं तो इतना ज्यादा तो मीडिया सीखा। ये मीडिया चीज क्या है भाई, ये होता क्या है, कैसे कैसे चलते हैं, ये इंटरव्यू देना, ये सब करना, पूरा मैनेज करना, ये सब। डर लगता है मीडिया से? नहीं, मुझे सिर्फ वो समझना होता है ना कि यार ये अच्छा ये हो कैसे रहा है, मतलब इसका। आपके बारे में बहुत सारी बातें, कोई कहता है कि अभय सिंह जो है IIT बाबा प्रचार के लिए, वायरल होने के लिए आए, नशेड़ी हैं, ये करते हैं, ये सारी चीजें दुख देती हैं आपको? नहीं, मैं तो सब मान लिया ना, मैं सॉल्यूशन दे दिया ना महादेव ने मेरे को कि सब मान ले कि हाँ मैं सारी नेगेटिव चीज हूँ। खत्म ना वो डिस्कशन, अब मेन चीज पे आते हैं। हो गया। ब्रह्मांड आप कहते हैं कि आपके इशारे पर चलता है, आप ब्रह्मांड को लेकर के, भगवान को लेकर के आप कहते हैं मैं भगवान हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं महादेव बोल रहे तो वो होता ही हूँ मैं। अब ब्रह्मांड चलता तो है वैसे मेरे इशारे पे, वो भगवान आपके इशारे पे चलते हैं? नहीं ना, वो सबके अंदर भगवान है ना। वो आप उस शून्य चेतना में आप भी पहुंच जाओगे तो आपका कहीं तो विचार भी इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो आपने सोच भी लिया तो चीज हो जाएगी। समझ रहे हो? तो वो आपके इशारे पे ही चल रहा है। और वो जो सिर्फ ऐसे मेरे पर्टिकुलर नहीं है ना, वो करने को तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, सिद्धियां भी होती है इस टाइप की। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, ऐसी बात मानते हैं आपकी ये शक्तियां हैं, इसीलिए आप इस सब चीजों को कर पाते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ भक्ति पे फोकस रखता हूँ ना, शक्ति तो महादेव फिर वो टाइम आने पे दे देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आज मुलाकात हुई है आपकी सदगुरु से, किस तरीके से इस मुलाकात को आप देख रहे हैं? इनके बारे में कहाँ से जाना आपने, कैसे आपको पता लगा? नहीं, वो वीडियो ही देखा मैंने, किसी का ने भेजा कि ये देखो ये बाबा ये आपके बारे में बोल रहे हैं। तो मैंने देखा, वो फिर इनका रिव्यू किया मैंने, हाँ ये बढ़िया बोल रहे। फिर और देखा मैंने, अच्छा ठीक है। फिर वो बीच में कल परसों भी मैं आपका ना इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहा था वो मिलने के लिए, बट वो चैट बोट लगा के रखे ना उन्होंने कि आप ये फॉर्म भरो, ये सब करो। फिर मैं कहा यार इसको कैसे बात करे। फिर कल भी मैं उनसे बोल रहा था, मैं कहा यार रितेश्वर जी से मिले चलते ना, वो बंदा मैं उनका निकालो कहाँ पे रहते, बट उससे निकला ही नहीं एड्रेस। मैं कहा चलो छोड़ो, फिर इनसे इनके थ्रू ही होगा। मैं कहा चलो इसको ऐड करते हैं, अब इसने इंटरव्यू लिया है तो अब ये कॉन्टेक्ट तो कराएगा ही कराएगा। तो वैसे ही वो पूरा दोनों साइड से सहयोग बन गया ना। मुझे भी वही है ना, मेरा अपना काम ये भी यदि उसी सत्य के साथ लेके चल रहे हैं तो वहां पे मैं और ये तो आते ही नहीं ना। मतलब 26 तारीख के बाद ये मेला बंद हो जाएगा, तमाम लोग अपने घर चले जाएंगे। अभय सिंह का, IIT बाबा का अगला ठिकाना कहाँ होगा? हाँ महादेव बताएंगे इसी कार्य में ना आगे बढ़ने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा। नई खोज जारी है? खोज भी क्या बोलेंगे, उसको फ्लो के साथ ही है ना, वो अपने आप ही वो चीजें दिखा रहे हैं मतलब, बट वो मैं देखने की इच्छा से नहीं है वो। इसलिए अभी ये पूरा मुझे ये समझ में आया इस वाले वीडियो होना क्या होता है भाई, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। फिर बाद में कि हाँ ये मीडिया कैसे हैंडल करता है, लोग कैसे तुम्हारी स्टोरीज को मैनिपुलेट करते हैं, तो वो सारी चीजें सीख गए ना अपने आप ही। IIT की पढ़ाई में तो ये सब नजर नहीं आता होगा? नहीं, वो स्कूलों की पढ़ाई तो वैसे भी थ्योरेटिकली है ना मोस्टली, वहां पे प्रैक्टिकल तो सिखाते ही नहीं है किसी भी चीज का। वो तो जिंदगी के जो जब भौर में बीच में पढ़ते हो, जब हाथ पैर मारते हो, तब जाके समझ में आता है कि हाँ ये ऐसे काम करते हैं। बात सनातन की हो रही है, सनातन अब कितना जरूरी हो गया? अभय सिंह को क्या लगता है, सनातन जरूरी है आज हर किसी के लिए? नहीं, सनातन तो सत्य ही है ना, वो जरूरी ना जरूरी की बात नहीं है।
पर पॉइंट है कि वो तुम कितना उस सत्य के करीब हो उतनी तुम्हारी सभ्यता बैलेंस्ड होगी, मतलब उतना बढ़िया से रहोगे तुम इंसान की योनि में ना। तो इस लाइक कि हमने एक सिस्टम बनाया ना इंसानों ने मिलके, जैसे जानवरों ने बनाया कि हम इस ग्रुप में रहेंगे भाई, ये राजा होगा, ऐसे ऐसे करके पूरा सिस्टम बनाया उन्होंने, जैसे इंसानों ने एक बनाया हुआ है। तो जब तक वो सनातन उस सत्य की जानकारी तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक वो सिस्टम भी तुम लाइक वो स्वार्थ के हिसाब से बनाओगे। इतने विवाद क्यों जुड़ गए? दुख नहीं हो रहा आपको? इतने विवाद आपके साथ जुड़ गए, बहुत सारी चीजें। हाँ, बार बार आप जो है उन विवादों पर कुछ नहीं कहना चाहते, जो है हर चीज को हंसी में टाल देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अरे पूरा पक्का है बोला यार, मतलब आप समझ नहीं रहे हो। और मेरे पापा वो इतने मैनिपुलेटिव है, मैंने सारी मैनिपुलेशन टेक्निक देखी है, मतलब कि कोई इंसान खुद गलती करके और फिर विक्टिम भी खुद ही कैसे बन सकता है। मैं सब देखता हूँ ना लोगों को कि वो गुस्सा भी वही कर रहा है और फिर बाद में नाराज होकर वही जा रहा है, मतलब भाई क्या मतलब दोनों राइट तेरे को ही मिलेंगे मतलब। तो ये ऐसे बताया ना महादेव ने पूरा पका के, और ये पहली बार थोड़ी बोल रहे हैं ना लोग, ऐसे बीच में भी बहुत सारे लोग बोलते थे मेरे को जब मैं पद यात्रा करता था, ये करता था। आपके परिवार के लोगों की बड़ी इच्छा है अभय सिंह से बात करने की, बात क्यों नहीं करना? तो अभी तो बात कर लिया करिए थोड़ी बहुत, मन नहीं करता बात करना? क्या बात करेंगे यार, वो कहते कभी फोन पे ही बात करा दो। उनको टाइम पास करना है, खाना खाया क्यों नहीं, ये क्या है भाई, ये तो टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना। अब मैं वही बोल रहा ना, उनको अभी भी अभय सिंह से बात करनी है। अभय सिंह स्टार, महास्टार, सेलिब्रिटी। यार वही तो फंसे हुए हैं वो लोग। वहां पे मेरी लड़ाई पता क्या हुई थी, ये मैं उनको बोला ये वाली चीज, यार इस संसार में ना कुछ भी कर सकता है इंसान इच्छा के हिसाब से, तुम कुछ भी बन सकते हो, तुम कृष्ण भी बन सकते हो। वो मेरी तरफ देख रहे भाई पागल हो गया फिर उनको बोलता कि अब देखो मैं लेके आऊंगा ना, कृष्ण बन के दिखाऊंगा मैं। तो राम को उनके ना वो पूरा जैसे वो साइड में पड़ोसी थे उनको बताता था कि देखो युग ऐसे चलते हैं, तो इसमें ऐसे अवतार का मतलब ये होता है, तो अभी जो मैं करूंगा ना वो मैं करूंगा। और उस टाइम पे तो वो सब मेरे को पागल समझते थे। अभी भी कई लोग आपको कह रहे हैं कि मेंटल हैं, पागल हैं। समझने दो ना, वो कल के का अवतार ही वैसा होगा ना, समझो ना, मतलब वो ऐसे उल्टा पुल्टा सब वैसे वैसे सीधा वीधा कोई कहानी नहीं, मतलब ये तो ऋषिकेश में भी बता के आया था कि अगला वाला जो होगा ना वो कल की वो तो पूरा तामसिक ही होगा, मतलब क्योंकि वो देखो ना वो नीचे नीचे जा रही है सुई, वो क्योंकि विष्णु जो की जो चेतना है वो तुम्हारी जो पूरी इंसानियत की जो मिड की जो है ना केंद्र बिंदु ढूंढता है वो, क्योंकि विष्णु का काम ये बैलेंस करना, बैलेंस करोगे तभी तो मतलब अपना जो क्या बोलते हैं चलाने का काम करोगे। किसी भी चीज को चलाने का मतलब क्या है कि दो के बीच में उसका बैलेंस करना। ममता कुलकर्णी को जानते हैं आप? उनकी पिक्चरें देखी हैं आपने? देखी होंगी यार, बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है वो तो। हैं, जानते हैं, हीरोइन है। हाँ वैसे नाम तो सुना ही है मैंने। अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हो गई हैं, उन पर भी विवाद गहरा रहा है। मैंने बोला तो उनको ये सब का मैंने पहले ही क्लियर कर दिया ना, मैं कहा कोई ना कोई फिर इसका तो होगा ना कि कौन महामंडलेश्वर बनता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आईएएस के एग्जाम क्लियर करते हो तो क्वालिफिकेशन होती है ना, अब बाकी में भी होता है, तो वो उनको देख लो, जो पास हो रही है तो बढ़िया है। ये योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं मेले में, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उनको आप कैसे देखते हैं? नहीं वो काम तो बहुत किया ना उन्होंने तल्लीनता से, मतलब वो भारत के कई लोग जैसे थोड़ा जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाले हैं ना वो थोड़ा वैसे देखते हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि यार भारत में इतनी गरीबी है, इतने गरीब लाइक लोग कैसे 3-3 दिन खाना बांध के आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, ट्रेन में भी किराया नहीं होता है। अब वो तुम यहाँ पे बोलोगे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, भाई इतने सब नहीं हो सकता, यहाँ पे जुगाड़ से ही होगा थोड़ा बहुत, तो इतना मैंने सिस्टमेटिक नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग भी इतना जागरूक नहीं है, मतलब और वो भक्ति भाव ही अलग है जिस भाव से वो आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ ही संभालना वो तो जरूरी है भाई। तो व्यवस्था तो अब वो ये चोला रहेगा, जीन्स टी शर्ट और वो सब जो था वो सब परमानेंटली अब आउट हो गया? नहीं जीन्स टाइट होती ना यार, वो तो सांस लेने को नहीं मिलता मतलब शरीर में पहनने का शौक है अभी भी? नहीं शौक मतलब क्या, आप वही चीज तो पहनोगे ना जो आपके शरीर को बढ़िया लगेगी। मैं तो जीन्स पहनने को इसमें कुछ भी पहन लेता हूँ ना, वैसे तो उस दिन पैंट भी पहनी थी, दाढ़ी वाड़ी भी कभी बना लेते हैं, कभी बाल वाल, ऐसे क्या मतलब ये सब क्यों ऐसा करते, क्यों ऐसा ऐसा मन में क्या एकाएक ख्याल आता है, या महादेव इसके लिए भी कह रहे हैं? नहीं हर चीज बताते ना वो डिटेल में एक एक चीज, कम्युनिकेशन एक एक चीज का ऐसे लगाना क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हाँ अब ये चीज करनी है तेरे को, अब ये करना है। तो महादेव नहीं बताया कि सदगुरु रितेश्वर जी से मिलने जाना है? हाँ तो वही है ना, वो झूठ बोल रहे हैं क्या मैंने मैसेज में क्या इनसे बात किया, फिर तुरंत ही उनको बोला कि हाँ चलो आज ही करते हैं।
वो एक मेरा आज तक मैं ऑलरेडी मैंने किया होता 11 बजे का वो जो है ना, ये क्या नाम है उनका, पहले एक इंटरव्यू किया था ना उन्होंने मेरा। महिलाओं को लेके क्या सोच है आपकी? महिलाओं को किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं वही है ना, मेन चीज तो वही है, क्योंकि वो नारी शक्ति में कुछ है ताकत? नहीं नारी शक्ति ही शक्ति, आप समझो ना यार, शक्ति बोल रहे हो पहले तो उसको। शक्ति जो चीज है वही फेमिनिन है ना, वो नारी के आपके क्या, जीवन में भी शक्ति- नारी ने बदलाव सारी लाए? शक्ति ही वही है वो। आप कहते हैं कि आपके जीवन में भी नारी ने बदलाव लाए? नहीं उनसे ही सीख रहा हूँ ना मैं तो, अभी भी वही बोलता हूँ मैं तो, आप ही लोग ही हो ना गुरु, तो क्योंकि वो आखिर में तो वही, वैसे ही तुम ऊपर जा सकते हो साधना में। नशा क्यों जरूरी है? इतना नशा क्यों करते हैं आप? नहीं मेरे लिए तो सब बराबर ही मानता हूँ ना मैं तो। क्यों करते हैं? फिर भगा दिया गया कई जगहों से आपको, आप कई जगह टिक भी नहीं पाए इस मेले में आप। जिन लोगों ने भगाया ना, वो लोग खुद मेरे को कितना 1500 रुपए का वो बेचे थे मतलब वो मेरे को बाद में नशे में भगा रहे, मतलब तो खुद ही तो बिजनेस करते थे यहाँ पे बैठ के, समझ रहे हो? ये सब तो बाबा सिंह का कोई ठिकाना ही नहीं है भाई, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं। वो तो जानबूझ के करता हूँ मैं। अभी भी जैसे यहाँ से आया हूँ, उन्होंने भगाया थोड़ी, आप बोलोगे भगा दिया, वो तो अभी बोल रहे थे कभी भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही घर है, समझे? तो मैं तो जैसे वहां से पूरा होता है महादेव बोलते आगे निकल जाता हूँ। जितने बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं सबको ऐसे ही सोचना चाहिए, आगे सनातन की तरफ, इस तरफ सोचना चाहिए, आपको लगता है? सोचना ही पड़ेगा, वो वही एक रास्ता है। ज्ञान ही सब कुछ है, अंत कहाँ है? शून्य में। इस हंसी का कारण क्या है? इतनी हंसी कैसे आप मेंटेन कर लेते हैं? कुछ तो बात होगी, इतना हंसना इतना आसान तो नहीं होता। आदमी जो है सुख दुख दोनों लेके साथ चलता है, या फिर ये झूठी हंसी है? नहीं वो हमेशा नहीं रहते ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। अंदर दुख भी है बहुत? तो दुख में देखा रही आपने मैं कितने रोया हुआ, सब क्या दुखी था। क्यों रोए थे आप? नहीं कई बार थोड़ा ऐसा लगता है कि यार मुझे पता है कि मैं जीतूंगा, तुम मुझसे बस इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो पहले भी मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ चीज कि ये होगा, वो निर्धारित है, बट फिर राजा भी बनेंगे वो आप? like वो कोई राजा बनेंगे आप? वो होगा ही ना, वो देखते जाओ। तय है राजा बनना, लिखा हुआ है? ये कितनी बार पूछोगे? कुंडली में क्या लिखा है? ये सब नहीं देखता ना मैं तो, बाद में कुंडली पे भरोसा नहीं है? नहीं जब भगवान तुम्हारे साथ तो तैयार होगा, कुंडली वुंडली क्या करेगी फिर? प्यार की क्या परिभाषा आपके लिए? वही निश्चल जो होता है। मोहब्बत होती है किसी से? नहीं वो किस टाइप की मोहब्बत, मतलब किससे, किसी से मोहब्बत है आपको? वे तो टाइम, मतलब मैं ट्रांजिशन मोबाइल से ना, मोहब्बत? नहीं मतलब ट्रांजिशन में रहती है ना चीजें, जैसे अभी बांसुरी है हाथ में। बजा लेते हैं बांसुरी? हाँ जरा बजा के दिखाइए। अभी रुको ना, अभी बहुत बोला ना, वो गला वैसे भी थोड़ा सूख गया है। बांसुरी दिखा तो दीजिए, कौन सी है? ये कोई लेके आया था ना, ये ऐसे लोग जो आके देते आते हैं, फिर वो चीज में रख लेता, फिर वैसा ही है बड़ी बाहर से मंगाई है क्या बांसुरी? नहीं वो कोई तो आया था ना चंडीगढ़ से मिलने के लिए, वो देके गए आपको? चीजें। हाँ ये बांसुरी गिफ्ट भी बहुत मिल रहे होंगे। नहीं मैं लेता ही नहीं इतना ज्यादा, तो अच्छा, एक बार थोड़ा सा बजा के दिखाइए। मुझे पानी चाहिए ना थोड़ा सा। मैं बिल्कुल पानी मंगवाता हूँ अभी। आनंद आ रहा है बिल्कुल मेले में, जितने लोग मिलने आते हैं क्या कहते हैं कि ये बाबा तो बिल्कुल अलग तरह से हैं? मैं तो पहले भी ऐसे था। अल्लाह काशी में मस्ती में। मैं वो 2 महीने जब मैं कुछ फेमस नहीं था, तब भी मैं काशी में ऐसे ही बताता था, ऐसे ही मैं तो आधे टाइम तो ऐसे मैं लाइक दाल ही देता रहता था आप लोगों को। बीच में जो साधु वाधु बैठे थे, वो गर्दानी छोड़ो, वो देख तुम भी। आधे तो मतलब इसलिए भी बोलते थे कि उनको ही पैसे चाहिए अच्छा, मोहब्बत कभी की है आपने? कभी किसी से प्यार किया है? मन करता था प्यार करने का? नहीं मतलब ये गर्लफ्रेंड तो थी आपकी? गर्लफ्रेंड तो थी आपकी, ये तो आप पहले भी कहते थे। सब फिर वो मोह वाले माया वाले सवालों में भागे आप। अब आप माया को सत्य मानने लग गए हो। नाम क्या था गर्लफ्रेंड का? यही सब ना, वही तो आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? ऐसे छोड़ो। अब जीवन छोड़ दिया उसको? नहीं छोड़ दिया नहीं, ये सब ऑलरेडी बहुत ये दर्द, बहुत जख्म पड़े हैं दिल पे, दिल तोड़ दिया किसी ने, तो फिर मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। नहीं वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? वही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का दिल तोड़ दिया आपने। तो आपके लिए है ना, मेरे लिए नहीं है, मैं तो हर रोज तोड़ता रहता हूँ। दिल तोड़ना आदत बन गई। अभी उन्होंने बताया ना कि यदि तुम्हारा स्विच दूसरे के पास है तो वैसे ही तुम फंसे हुए हो, यदि उसका दिल तोड़ने का स्विच मेरे पास है तो वैसे ही वो इंसान फंसा हुआ था पहले ही। ये लड़कियों से तो अभी भी आप बात करते हो फोन पे? नहीं तो मैं सबसे बात करता हूँ, बढ़िया से बात करता हूँ। क्यों? तो फिर क्यों करते हो आप? फिर तो कहते मैं बात नहीं करना चाहता।
तो क्या मैं लड़की मतलब उससे इसलिए बात नहीं क्योंकि वो लड़की है। करोगे आप अब बात? लड़कों से भी तो कर रहा हूँ, आप वो नहीं देख रहे हो मतलब मतलब आप मतलब उसका लिंग पे ही इतना की फोकस कर रहे हो। आप बात भी तो देखो, प्यार बात क्या प्यार हो रही है? प्यार दोनों से सेम ही बात हो तो रही है। प्यार की परिभाषा क्या है फिर इसीलिए अभय सिंह की नजर में? तो प्यार व्यार की बातें थोड़ी करते हैं, वो भी तो देखो, वो पूरे आध्यात्मिकता या उसके हिसाब से बातें होती है सारी। तो अध्यात्म आपके लिए सर्वोपरि है। हाँ तो वही है ना सत्य है। अब उसके अंदर वो प्रेम वाला जो होता है वो अलग चीज है ना। अभी भी प्रेम है मन में? महादेव के प्रति है ना प्रेम। और महादेव फिर प्रेम से जो भी देते हैं, जैसे बांसुरी दे दी अभी कि जा बहुत दिन हो गए तेरे को। शौक क्या है, चाहिए क्या आप जीवन में, अब चाहिए क्या जीवन में? कुछ नहीं चाहिए ना, ये कर्म पूरा करना है बस, ये प्रारब्ध जो बचा हुआ है। बांसुरी जरा बजा दीजिए ताकि हम अंतिम दौर में अब इस चर्चा को ले जाएं। ले जाओ यार, अब आपका अंतिम दौर ही खत्म नहीं होगा। कितने आनंद आ रहा है आपको? पूरा पूरा आनंद आ रहा है? नहीं थक भी जाता ना मैं बोल बोल के। वही चुप रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। यही 2-3 दिन ये 54 फीट हनुमान हो गया तो गेट बंद करके सारे दिन अंदर ही बैठा रहता था। सोते रहते हैं? हाँ पूरा आराम किया ना वो। अभी भी जैसे देखो बुखार वगैरह आ रहा है वापिस से। वही थकान दवाई ली है। चलिए बजाइए। बांसुरी जब बजाते हैं तो क्या प्रभु के साथ एकदम भक्ति में लीन हो जाते हैं? कुछ महसूस करते हैं आप? खो जाता हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ है। मतलब बजाने के बाद फिर मेरे को थोड़ा सा वो फिर से ग्राउंड करना पड़ता है अपने आप का। अच्छा वो क्या कहानी चल रही है, अच्छा ये वाले अभी तो इस टाइम में, अच्छा हाँ। क्योंकि तुम इतना ज्यादा उसमें तल्लीन हो जाते हो ना। कभी पंजा लड़ाया है किसी से? जब लड़ाया था एक बार, ऋषिकेश पे लड़ाया था उससे। किसी से? कौन जीता? वो जीता आप जीते? वही जीता ना। वो मेरे से ऐसे टेस्ट कर, उसको लगा कि ये इतना पतला सा है और ये इतना चीजें बोलता है, ये मैं यूं वो यूं। तो वो हरियाणा का था ना, वो बढ़िया टेढ़ा तो तगड़ा। तो ऐसे हाथ लग गया, दबाने लग गया। वो सारी की सारी मैंने ऊर्जा यहाँ पे डाली ना, जब प्राणा तो ये ले दबा के। फिर एक बार कह रहा कैसे किया तूने? तो फिर से कर, फिर से मिला। फिर से क्या, क्योंकि वो ध्यान से ही होता है ना सब चीजें। तुम वो केंद्रित कर लो अपना सारा ध्यान वहीं पे। तो ये वैसे मैं कड़े में भी किया था एक बार, वो खुल नहीं रहा था उससे। मैं कहा ये ले, इसको पूरा पकड़, पूरा ध्यान लगा के इसको खींच। गायत्री मंत्र आता है आपको? आते ही ना गायत्री मंत्र। एक बार जरा सुना दीजिए गायत्री मंत्र, तमाम युवा सुनना चाहते हैं आपसे। खांसी बहुत है, तबीयत खराब है, हम आपको परेशान भी कर रहे हैं। बस गायत्री मंत्र सुना दीजिए, फिर खत्म कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बहुत शुक्रिया अभय सिंह जी, IIT बाबा। मैं चाहूंगा एक बार हाथ हम लोग भी लड़ा लें, ताकि एक बार आपको याद रहे कि आपने एक के साथ पंजा लड़ाया था, अब दूसरे के साथ आप लड़ा रहे हैं। आइए एक पंजा जरा हमारे साथ भी हो जाए। कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं रहा। मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। अनुपम मिश्रा। आप हराना चाहेंगे, जिताना चाहेंगे मुझे? नहीं, आपको जो चाहिए वही कर दूंगा। बताइए, चलिए आइए। डर लग रहा है? नहीं वैसे क्यों डर? हार जाएंगे? मैं हार से डरता थोड़ी हूँ ना। चलिए तो देखिए ना। हार के शिव बन जाता हूँ। वो मेरे पास बैकअप है, तो हार गए तो शिव बन गए। वो क्या है? एक ही बार पंज लड़ाया, अब आप दूसरी बार लड़ा रहे हैं अनुपम मिश्रा से। नहीं छोड़ो ना, वो मेरी भी ऊर्जा जाती है ना उसमें, इसलिए। क्या मतलब हार स्वीकार कर रहे हैं? हाँ हार गए गुरु। हार स्वीकार कर ली। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अभय सिंह है, अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाकुंभ मेले में जिस तरीके से वो चर्चा का विषय है, यहाँ पर सदगुरु श्री हितेश्वर जी महाराज से उन्होंने मुलाकात की और उनके बारे में इंटरनेट पर तमाम चीजों पर सर्च किया, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे और हितेश्वर जी महाराज से मुलाकात की। महाराज जी, इस मुलाकात के कितना आप मानते हैं कि ये IIT बाबा के जो विचार हैं, जो तमाम चीजें हैं, वो समाज के लिए जरूरी हैं? देखिए, एक तो पर्सनल आनंद है मिलने का, दूसरा ये भारत के लिए, यूथ्स के लिए, सबके लिए एक अच्छा संदेश देगा कि आज भी
कहीं कोई पोर्टफोलियो नहीं है, हम सब सत्य की खोज में हैं और सनातन और सत्य दोनों एक ही चीज़ है। और जिस प्रेम की भी आप बात करते हैं, प्रेम भगवान है, ईश्वर हैं, ईश्वर ही प्रेम है, सत्य ही ईश्वर हैं, ईश्वर सत्य हैं, ये सब एक है। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं और ये वार्ता मिलना सब अचानक ही है। मुझे लगता है भारतवासियों को और लोगों को आध्यात्म की दिशा में जाने में और लोगों के व्यक्तिगत जीवन से हटकर उनसे समाज को क्या लाभ है, सनातन को क्या लाभ है और हम सत्य के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, यह लोगों को संदेश मिलेगा और मुझे खुशी होगी अगर ये संदेश मिले तो। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विभाग तरीके से अभय सिंह जी ने तमाम अपनी बातों को रखा और उन्होंने यहाँ पर आकर सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज से मुलाकात की। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, प्रयागराज क्षेत्र, महाकुंभ।